दोस्तों, जो कल तक 3 साल की सजा हुआ करती थी वो अब मोदी सरकार ने बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। इस कानून को चेंज कर दिया है। जो कल तक 3 साल का सजा हुआ करता था वो अब 7 साल में तब्दील कर दिया गया है। क्यों, कैसे हुआ है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी और क्या क्या चीजें चेंजेस हुए हैं। कल बहुत ही धड़ल्ले से 3 कानून पास किए गए हैं और ये तीनों कानून जो है वो आप लोगों को गांठ बांधकर अच्छे से याद रख लेना होगा कि इस वजह से कितने लोगों को कैसे कैसे सजा हो सकती है और इस सजा में सबसे ज्यादा कौन लोग भुगत सकते हैं या भुगतने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी कि किस तरीके से जो है कानून बनाया गया है। जो कल तक राजद्रोह का कानून हुआ करता था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, वो अब देशद्रोह कानून बन गया है। जी हाँ, अब कुछ चेंजेस हो गए हैं कानून को लेकर और कई सारी चीजें जो है वो भी चेंज कर दी गई है। कल अमित शाह जो है भरे सदन के अंदर अंग्रेजों का कानून लाकर बहुत ही विस्तार से अपनी बात रख रहे थे। कह रहे थे कि अंग्रेजों का लाया गया कानून है, इसको बदलने की जरूरत आन पड़ी है और इसको बदलाव जो है वो अमित शाह की तरफ से कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, धोखाधड़ी करने वालों को अब 420 मत बोलिएगा। अब हत्या की जो दफा लगती थी 302, उसका भी इस्तेमाल आप मत कीजिएगा क्योंकि इन सब को बदल दिया गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की सारी धाराएं बदलने वाली है। इस पर कानून लाया गया है। सालों से आपने सिनेमा घरों में देखा होगा, संवादों में, आम बोलचाल की भाषा में हम इन धाराओं का इस्तेमाल करते हुए आए हैं, लेकिन अब आईपीसी की इन धाराओं को बदल दिया जाएगा। जैसे कि आप सोचिए, आप हत्या के लिए दफा 302 यूज करते थे। बच्चा को पता है कि हत्या के लिए कौन सी धाराएं लगती है जो मुख्य है दोस्तों, तो लोग फटाक से बोल देते थे 302। धोखाधड़ी के लिए कौन सी धाराएं लगती थी तो लोग फटाक से बोल देते थे 420। बलात्कार के लिए 376। आईपीसी की धारा जो इन अपराधों के लिए कानून में लागू की जाती थी, अब आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के तहत इन धाराओं को अलग अलग कोड में बदल दिया गया है। अब आईपीसी धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और बेईमानी से ली गई संपत्ति के लिए लगाई जाने वाली धारा, इस धारा के तहत कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें भी चेंजेस हो गए हैं। अब प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता बिल में 420 कोई धारा होगा ही नहीं। धोखाधड़ी के अपराध के लिए अब धारा 316 का इस्तेमाल किया जाएगा। जो कल तक 420 बोला जाता था, अब उसको 316 कर दिया गया है। धारा 316 एक कहती है, जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी से व्यक्ति की संपत्ति लेता हो या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता हो, वो नहीं करेगा। या जो कार्य या गलती उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुंचाती है या होने की संभावना है, उसे धोखा देना कहा जाता है। धारा 316 2, 3 और 4 के तहत धोखाधड़ी के लिए सजा 3 साल से 5 साल या 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस तरीके से जो है भाजपा सरकार ने इन तमाम कानूनों में बदलाव कर दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो राजद्रोह का कानून जो है, जिसको चेंज कर दिया गया है और इसमें किस तरीके से जो है बदलाव करते हुए मोदी सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। दरअसल दोस्तों, राजद्रोह कानून खत्म नहीं हुआ है। आपको लगा होगा कि राजद्रोह कानून खत्म हो गया, उस वक्त मिठाइयां बांटी जा रही थी। हमने भी वो खबर दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून खत्म कर दिया है। लेकिन अब सिर्फ नाम बदलकर देशद्रोह कानून कर दिया गया है। सजा पहले से भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पहले 3 साल की सजा थी, अब 7 साल की सजा कर दी गई है। तो इस तरीके से ये कानून बदल दिया गया है। अब आप सोचिए दोस्तों कि इस कानून के तहत जो है अगर बात की जाए तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगी। उस आंकड़े में जो है वो क्या कहता है, इस आंकड़ों पर ध्यान दीजिए और किस तरीके से इस कानून को पहले लाया गया था और इस कानून से जो है लोगों को कितनी दिक्कतें परेशानी हुई थी और कैसे बेगुनाहों को फंसाया गया था। दोस्तों, राजद्रोह कानून जो है किस तरीके से 12 साल में 867 केस और 13,000 जो है इस
केस को लगाकर आरोपी बनाए गए थे, लेकिन जुर्म जो है वो साबित जो हुआ था वो सिर्फ 13 लोगों का ही जुर्म साबित हुआ था। अब आप सोचिए दोस्तों, 13,000 लोग आरोपी थे इस केस में, लेकिन उनको जो है कोर्ट के अंदर जब दलीलें हुई, जब वाद विवाद हुआ, जब पक्ष रखा गया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 लोग ही इस कानून के तहत जो है अपराधी पाए गए थे। लेकिन अब इस कानून को भाजपा सरकार की तरफ से नाम बदल दिया गया है और इसकी अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से जो है इस कानून के से जो है चेंजेस हुए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा जो आंकड़े बताते हैं उसमें एक खास समुदाय को ही बंद किया गया है। उस खास समुदाय पर ही ये कानून ये धारा जो है वो लगी थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीबीसी की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि मई 2022 में राजद्रोह के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब अदालत ने कहा था कि सरकारों को इस कानून के तहत कोई कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि नए कानून के सेक्शन 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया था। इसके तहत भारत से अलग होने यानी कि पृथकवादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने का अपराध बताया था। लेकिन अब आप सोचिए दोस्तों कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चुनौती दी गई जो याचिका थी उसको सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार को ऐसे कठोर जो है कानून को रोक लगाना चाहिए। लेकिन फिर से इस कानून का नाम बदल करके इसको और ज्यादा अवधि में जो है बढ़ा दिया गया है। अब आप सोचिए इस धारा का उपयोग किस धड़ल्ले से और कितनी तेजी से किया जा रहा है और किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कानून तो ला दिया गया है, सीआरपीसी की कई धाराओं को भी चेंज कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कई धाराएं जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य धाराएं हैं उस पर मैं आपको जो है विस्तार से बताना चाहूंगी कि हत्या की जो 302 धारा जैसा मैंने कहा था, वो 302 को अब चेंज कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी नाम बदल दिया गया है, 101 धारा कर दिया गया है। धारा 420 को 316 कर दिया गया और धारा जो 144 जहाँ पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं उसको 187 कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों इन तमाम चीजों को चेंज कर दिया गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतों को इस पर फिर से जो है इन धाराओं को याद करना होगा। जो सदियों से चला आ रहा था जो धारा, अब उसको पूरी तरीके से रटना होगा, क्योंकि इन सब चीजों को चेंज कर दिया गया है, इन सब में बदलाव कर दिया गया है, नाम बदल दिए गए हैं। अब इस नाम बदलने वाली चीजों, राजनीति को तो आप जान ही रहे हैं कि पिछले 9 सालों में कई चीजों के नाम बदले गए, शहरों के नाम बदले गए, अब तो कानूनों के भी नाम बदल दिए जा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।